अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PS5 402 के लेसन 16 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक 72 इसका पढ़ते हैं, विजुअल सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है कि विजुअल सिस्टम के अंदर इसके अंदर सिंपल इतनी बात कर रहा है कि जो आई है, इन्फो जो लाइट जो है आई के अंदर इंटर होती है वो जाती है हमारे रेटिना के ऊपर पड़ती है। रेटिना के अंदर रोड्स और कोन्स होते हैं और ये पिगमेंट्स होते हैं जो कि आगे डिटेक्ट करते हैं कि लाइट ब्लैक एंड वाइट है या उसका क्या कलर है। यहाँ पे मेन जो बात कर रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि हम जो हैं किस तरह फोकस करते हैं लाइट को, एक चीज़ को किस तरह हम फोकस करते हैं। उसके लिए मेथड है अकोमोडेशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को अपने सामने किस तरह अकोमोडेट करना कि वो हमें बिल्कुल ठीक नज़र आए। लेंस खुद ब खुद चीज़ों के फासले के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते रहते हैं और ये काम इतनी तेज़ी से होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता और हम जिस भी चीज़ की तरफ देखें वो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। जिस तरह आप कैमरे के एग्जांपल लें ना, तो हम किसी चीज़ को पर फोकस करते हैं तो कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए कैमरा पहले वो चीज़ को ब्लर दिखाता है, उसके बाद फोकस करता है, यानी वो एडजस्टमेंट कर रहा होता है। इस तरह हमारी आँख एडजस्टमेंट करती है, लेकिन इतनी तेज़ी से करती है कि हमें महसूस नहीं होता। यहाँ पे कह रहा है कि नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी चीज़ जो है, हमें इमेज जो है ब्लर हो जाता है। अगर हम कह रहा है कि ये एज वाइज डिफरेंट होता है। 20 साल तक अगर के एज के जो लोग होते हैं उनके सामने अगर 10 सेंटीमीटर से कम फासला कर दिया जाए चीज़ का, तो वो चीज़ उनके लिए ब्लर हो जाती है। इसी तरह कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर का फासला चाहिए कम से कम 30 साल के लोगों के लिए। इसी तरह 22 सेंटीमीटर 40 साल के लोगों के सामने 22 सेंटीमीटर से कम फासला करेंगे हमें किसी चीज़ का, तो वो चीज़ उन्हें ब्लर नज़र आएगी। इसी तरह कह रहा है कि 60 साल की उम्र के लोगों को कम से कम 100 सेंटीमीटर के फासले से सही नज़र आएगा। ट्रांसफॉर्मिंग लाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। वो प्रोसेस जिसके अंदर लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील होती है वो ट्रांसडक्शन कहलाता है। इसके अंदर यही है, बस डेफिनेशन इसकी याद कर लें, काफ़ी है। कह रहा है हाईलाइटेड पॉइंट, जूमिंग ऑन एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल वी कैन सी दैट द मॉलिक्यूल इज अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन। मॉलिक्यूल जो है वो एक प्रोटीन का एक लंबा स्ट्रैंड है जिसको हम ऑप्सिन कहते हैं। वो मॉलिक्यूल, इसका काम क्या होता है, जूमिंग इन। अच्छा, ये मॉडल ऑफ विजुअल पिगमेंट मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये दो डायग्राम्स दी हुई हैं। इनमें कह रहा है कि पिक में लेफ्ट साइड पर जो है ना रेटिना का मॉड्यूल है, ठीक है, जिस मॉलिक्यूल है जिसने अभी तक लाइट को ऑब्जर्व नहीं किया, ये अभी तक अंधेरे में मौजूद है। राइट साइड पर लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद ये आइसोमराइज्ड हालत में चला जाता है। इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स एंड कॉन्स, कहाँ कहाँ पर रोड्स और कॉन पाए जाते हैं। एक स्मॉल एरिया है जो कि फोबिया कहलाता है, आँख के अंदर जो मौजूद होता है। ये क्या है कि इसके अंदर सिर्फ कॉन्स मौजूद होते हैं। जब हम किसी चीज़ की तरफ डायरेक्ट देखते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसका इमेज जो है वो फोबिया पे बनता है। और उसके अलावा कह रहा है कि जो पेरिफेरल रेटिना है इसके अंदर कोन्स भी होते हैं, रोड्स भी होते हैं। आगे ये कह रहा है कि फोबिया जो है वो बहुत स्मॉल है, साइज़ जो है इसकी निस्बत रेटिना की निस्बत, यानी कि इस बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। इट कंटेन्स ओनली अबाउट 1% ऑफ 50,000 ऑफ द 6 बिलियन कोन्स इन रेटिना। रेटिना में 6 बिलियन कोन्स होती हैं और फोबिया के अंदर जो है क्या है कि 50,000 जो है इसके अंदर रोड्स मौजूद होते हैं। हमने पढ़ा था रोड्स होते हैं इसके अंदर, सिर्फ सॉरी कोन्स होती हैं सिर्फ इसके अंदर। दोबारा है, MCQ से इम्पोर्टेंट है ये कि इसका साइज़ जो है क्या है कि 1% है रेटिना के मुकाबले में फोबिया का। यानी कि फोबिया के अंदर 50,000 कोन्स होते हैं और रेटिना के अंदर 6 मिलियन कोन्स होती हैं। 120 मिलियन रोड्स और 6 मिलियन कोन्स टोटल जो है आई के अंदर पाए जाते हैं। ये स्किप कर दें, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया। अच्छा, विजुअल सिस्टम, इसमें सिंपल जन वो ये कह रहा है कि अगर हम एक टी कप या किसी भी चीज़ की तरफ देखेंगे तो इसका इमेज जो रेटिना पर जो पड़ता है वो उल्टा इमेज पड़ता है। इसके अंदर कोई चीज़ है सच नहीं है।
आपके जो एक्चुअल लेक्चर्स है ना, जो दूसरे लेंथी लेक्चर जो विजुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, उन्होंने यहीं तक एक्सप्लेनेशन की थी, ये बाकी चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो मैं भी इनको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। वैसे भी हम उन्हीं के मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, जिस तरह वो चाहते हैं, जो उनका मेथड है उसी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मेथड को फॉलो करेंगे तो नंबर भी फिर उस हिसाब से अच्छे आएंगे। टॉपिक 73 स्ट्रीम पाथवेज फॉरवर्ड वेयर एंड हाउ। इसमें हम पढ़ेंगे कि किन चैनल्स के ज़रिए इन्फो आंख से हमारे दिमाग तक जाती है। इसमें हम तीन चीज़ें एक साथ करते हैं। व्हाट, क्या देख रहे हैं, वेयर, कितनी दूर है हमसे, और हाउ, और उसको देखकर क्या एक्शन करना है। यहाँ पे एक टर्म है एब्लेशन। एब्लेशन क्या है कि कंडक्टेड बाय मिश्किन ऑन मोंकीज। मिश्किन और उनके कोलीग्स ने मोंकीज पर की थी। उन्होंने मोंकीज को क्या रिस्पेक्ट सॉरी परसेप्चुअल टास्क दिया था, यानी किसी चीज़ को याद करना, कोई काम सीखना था। इस ट्रेन किया गया उसके अंदर, और जिस ब्रेन के हिस्से में से वो एरिया जो है, स्पेसिफिक एरिया उस एक्टिविटी को कंट्रोल करता था, उसको रिमूव कर दिया गया या उसको केमिकल के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। और फिर ये देखा गया कि कौन सी एबिलिटीज़ जो है उसके अंदर बाकी बची हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। अच्छा, उसके अलावा ये बात कर रहा है कि हाँ, हाईलाइट देखें, इसके अंदर कह रहा है कि parietal lobe, the pathway that leads to parietal lobe is responsible for determining an object's location, called the where pathway। फेयर पाथवे यानी कि वो पाथवे होता है जो कि बताता है कि लोकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट जो सामने पड़ा हुआ है वो हमसे कितनी दूर है, किस तरफ पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं वेयर पाथवे। और उसके अलावा कह रहा है कि वेयर पाथवे, द वर्ट एंड वेयर पाथवे आर, एक वर्ड पाथवे होता है वो हमें बताता है कि क्या चीज़ है, वेयर पाथवे होता है वो बताता है कि चीज़ किस जगह पे पड़ी है। इन दोनों को कंबाइन हम वेंट्रल पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, वेंट्रल पाथवे किसको, वर्ट को, और वेयर पाथवे कहते हैं डॉर्सल को। एमसीक्यूज के वजह से याद रखिएगा, वेयर पाथवे जो हमें चीज़ की लोकेशन बताता है, वर्ट पाथवे बताता है कि क्या चीज़ पड़ी है। वेयर पाथवे को हम वेंट्रल पाथवे कहते हैं, और डॉर्सल को हम सॉरी वर्ट वेयर को हम डॉर्सल पाथवे, और वर्ट को हम वेंट्रल पाथवे कहते हैं। ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं यूज टू स्टडी द विजुअल कैरेगरी प्रोसेसेस। रिकॉर्डिंग फ्रॉम न्यूरॉन्स है, यानी कि लेटरल एलजीएन का जिक्र नहीं है, लेटरल जीनोसाइट न्यूक्लियस है। इसकी बात करें कि विद द इलेक्ट्रोड दैट पेनिट्रेट द, एक इलेक्ट्रोड को एलजीएन के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। इस प्रोसेस के अंदर न्यूरॉन की रिकॉर्डिंग की जाती है। एलजीएन का लेटरल जीनो ल्यूकस सॉरी न्यूक्लियस जो होता है, जीनोल्यूकेट न्यूक्लियस। और ब्रेन इमेजिंग है, ब्रेन इमेजिंग करना है, एमआरआई, एफएमआरआई जो होता है, ये सारे हैं। और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है, पीईटी, जो कि 1976 में इंट्रोड्यूस करा गया था। इसको पीईटी क्या है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। एविडेंस फ्रॉम न्यूरो साइकोलॉजी, इसके अंदर कह रहा है कि one of the basic principle of neuropsychology is what we can understand the effect of brain damage by studying dissociation। इसके अंदर जिस तरह मोंकी वाला अपने एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर क्या करते हैं कि इंसान के ब्रेन के एक पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, और उसके बाद उसकी स्टडी की जाती है, उसकी फंक्शनिंग की जाती है कि इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ा है। सर्जिकली उसको रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसकी क्या फंक्शनिंग चेक की जाती है। और इसके अलावा कह रहा है कि इसके दो काइंड्स हैं डिसोसिएशन के। सिंगल डिसोसिएशन है जिसके अंदर एक बंदे को स्टडी किया जाता है, डबल डिसोसिएशन है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोगों को स्टडी किया जाता है। तो वो यही था लेसन जो इम्पोर्टेंट था, पढ़ने वाला था, याद करने वाला था, वो मैंने आपको बता दिया।
बाकी डिटेल इन्होंने बहुत ज़्यादा दी हुई है, एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई है। हर एक एक चीज़ की डिटेल बताई जाए ना तो कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आराम से इस चीज़ के ऊपर। एक्चुअल जो लेसन्स हैं आपके, उन्होंने भी बिल्कुल शॉर्ट कवर किया हुआ है और काफ़ी चीज़ें स्किप की हुई हैं। खैर, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।